हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के गणित भाग पे चर्चा करने जा रहे हैं। इनमें दिए गए सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे और अच्छे से समझ के हल करेंगे। आपको यहाँ पे रट के हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रट के हम अभी तो कोई चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो हमें याद नहीं हो रहेगी। बाद में जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वह हमारे काम नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे आपको लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा होगा। आप इस बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा आप लोग बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अभ्यास कार्यपत्रक 36 और यदि आप पेज नंबर बोलें तो पेज नंबर 44 पहले करा दिया था। आज के वीडियो में पेज नंबर 45 और कार्यपत्रक 37 को देखेंगे और इनके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व। तो आप देखिए, पहले से ध्यान से दिया गया है कि प्रकार व स्केल की मदद से 7.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। क्या बोला गया है? बोला गया है कि प्रकार व स्केल की मदद से 7.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से हल किया जाए। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत होगी वह किसकी होगी? तो वह मुझे एक स्केल की और प्रकार की ज़रूरत होगी। तो चलिए मैं स्केल और प्रकार ले आता हूँ। आप देख सकते हैं इसे हम लोग प्रकार बोलते हैं या और इसे स्केल बोलते हैं। तो यह मेरा स्केल है और यह प्रकार है। हमें बोला गया है कि 7.2 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन खींचनी है। ठीक है, तो देखिए 7.2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं। तो उसके लिए मुझे डायग्राम को क्या करने पड़ेंगे? उसे बड़े करने पड़ेंगे ताकि हम इसे खींच सकें। 7.2 लेने हैं, अभी भी 7.2 नहीं हुआ है। चलिए आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर दिख रहा होगा और 7.2 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह जो है वह आपका 7.2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपके 7.2 सेंटीमीटर हैं और यहाँ पे आपके 0 है। तो आपको इतने लंबे लाइन खींचने हैं। तो चलिए इतना लंबा मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। तो आपको यहाँ से लेके तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वह कितने है? तो ये लाइन आप मैंने 7.2 सेंटीमीटर का खींच लिया है। तो आपको भी इतने ही बड़े लाइंस को खींचने हैं। तो चलिए मैं इसके को थोड़ा साइड कर लेता हूँ। तो मैंने इतने बड़े लाइंस को यहाँ पे खींच दिया है और उसके बगल में जो लाइन थी वो मैं उस लाइन को मिटा देता हूँ। चलिए मैं इस लाइन को यहाँ से और यहाँ पे जो लाइन था पहले उस लाइन को मैं मिटा देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है? देखिए, आपको इस प्रकार को इसके एक सिरे पे रखना है। मैंने यहाँ इसके एक सिरे पे प्रकार को रख दिया है और इसके जो लंबाई है इस लंबाई के आधे से बड़ा, देख सकते हैं कि इसकी लंबाई लगभग यहाँ पे होगी, इतनी बड़ी सी लंबाई इसका आधा है। तो हमें इससे थोड़ा ज़्यादा लंबाई से लेना है, मतलब कि हमें इससे भी थोड़ा ज़्यादा लंबा लेना है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा, लेकिन आपका इतना बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे चूँकि मेरे पास डिजिटल प्रकार हैं, डिजिटल डिवाइडर हैं, इसलिए इतने लंबे हो गए। लेकिन जब आप बनाइएगा तो आपका इतना लंबा नहीं होगा। और उसके बाद आपको इसके ऊपर और नीचे खींचने हैं, बिल्कुल इस तरह से। मैं यहाँ पे खींच के दिखा देता हूँ। और नहीं
थोड़ा दिक्कत होता है डिजिटल में, लेकिन फिर भी आप इसे अच्छी तरह से अच्छे से खींच सकते हैं। और शायद ये इतना बड़ा में नहीं खिंचा रहा है, तो मुझे इसे छोटे करने पड़ेंगे। तो चलिए इसके लिए मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। आपको इस तरह से छोटे नहीं करने हैं, क्योंकि आप वहाँ पे अपनी किताब में बनाइएगा। आपके वहाँ पे बनाने के लिए इस तरह का कोई डिजिटल माध्यम नहीं है, इसलिए आपको यह छोटा नहीं करना है। तो देखिए मैं इसको एक सिरे पे रख लेता हूँ और इसकी लंबाई को थोड़ा कम कर देता हूँ। इतनी लंब कर दिया मैंने इसकी लंबाई को। अब आपको इसे ऊपर और नीचे ले जाने हैं। आपको ऊपर में और नीचे में इसे काटने हैं। देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा एक सर्कल बना दिया है। तो आपको भी इसी तरह से एक सर्कल बनाने हैं यहाँ से। जैसा सर्कल मैं यहाँ बना रहा हूँ, आपको भी वैसे ही सर्कल बनाने हैं। इस तरह से आपको एक सर्कल बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्कल मिट जा रहे हैं किसी कारण से। आपको इसी तरह से सर्कल इधर से बनाने। अब आपको इसे उठा के आपको इस सिरे पे रखना है। आपको इस सिरे पे रखना है और फिर यहाँ पे आपको उसी प्रकार का एक और सर्कल बनाने हैं। फिर आपको यहाँ पे उसी प्रकार के क्या करने हैं, तो इसी प्रकार के आपको एक और सर्कल यहाँ पे बनाने हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसी प्रकार के एक और सर्कल बना दिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दो सर्कल दिख रहे होंगे बनाए हुए। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, और वह है कि आपको स्केल को लेना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्केल को ले सकूँ। अब आपका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो आपको स्केल को लेने हैं। स्केल नहीं आ पा रहे हैं, तो चलिए मैं इसे बिना स्केल करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जिस बिंदु पे दोनों मिले हैं और यहाँ पे जहाँ पे मिले हैं, आपको इन दोनों को मिला देने हैं। तो चलिए मैं दोनों को मिलाने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं मिल पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि इन्हें मिला सकूँ, लेकिन शायद ये मिलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार खींचने की कोशिश करता हूँ, जो कि इसके सीधे में हो। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारा लगभग इसी सीध में है, इसी में मिला हुआ है। तो ये जो आपकी लाइन होगी, यही आपकी होगी। तो यह जो लाइन है, यही आपका होगा लंब समद्वि भाजक। तो आपको भी इसी तरह से लंब समद्वि भाजक बनाने हैं। तो आपको भी इसी प्रकार से लंब समद्वि भाजक बनाने हैं। जब आप अपना लंब समद्वि भाजक बनाइएगा, तो आपका इसी प्रकार से लंब समद्वि भाजक दिखेगा। चलिए इसे और छोटा कर दिया जाए, ताकि ये इसी में आपका रह सके। तो आपको इसी प्रकार से इसके लंब समद्वि भाजक बनाने थे। क्योंकि देखिए मेरा पेज अनलॉक हो गया, इसे अनलॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये पेज डिलीट हो सकता है। तो देखिए आपको इसी प्रकार से आपको इसके लंब समद्वि भाजक बनाने थे, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको जितनी लंबाई की लाइन बोली है, आपको इतनी लंबाई की लाइन खींचनी होती है। तो यहाँ पे मैंने उतनी लंबाई की लाइन एक खींच ली थी। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों सिरे से आपको एक वृत्त बनाने हैं, और ये वृत्त जहाँ पे कट करेंगे आपको उन्हें मिला देने हैं। और जब वृत्त जो आप मिला दीजिएगा, वही इसका लंब समद्वि भाजक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मेरा
इतना सही से नहीं बन पाया है लंबसम लेकिन ये आप इन्हें अच्छे से बनाइएगा तो ये आपका बिल्कुल सही बनेगा। इसी तरह से बनेगा। आप देखिएगा तो कोई आपका इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों बराबर होंगे। तो आपको इसी तरह से और भी सभी बनाने हैं। आपको बोला गया है कि चांदे की सहायता से 72 कोण बनाइए और उसका समद्विभाजन कीजिए। देखिए मैं आपको एक कोण का समद्विभाजन बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक मेरा कोण या ये मेरा कोई एक कोण है, तो समद्विभाजक मतलब है इसको दो बराबर भाग में बांटना। तो क्या करेंगे, देखिए आप एक प्रकार लीजिएगा, आप उसको इस बिंदु पे रखिएगा, आपको दिख रहा होगा, आपको उसे इस बिंदु पे रखने हैं और यहाँ से आप एक वृत्त बनाइएगा इस प्रकार से। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार से एक वृत्त बना दिए हैं। अब देखिए एक वृत्त एक बार आपको यहाँ पे कट किया है, एक बार आपका वृत्त यहाँ पे कट किया है। तो एक बार प्रकार को आप यहाँ पे रखिएगा और आपको फिर से एक वृत्त बनाने हैं, आपको इधर कहीं इस तरह से एक चाप बनेंगे और फिर अब की बार वहाँ पे रखना है और फिर से आपको इस प्रकार से एक चाप बनाने हैं और दोनों चाप जहाँ पे कटेंगे वहाँ पे आपको इस तरह से लाइन को मिला देनी है। तो वही आपका हो जाएगा कोण समद्विभाजक। तो चलिए एक बार फिर से समझिए कैसे करना है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे इसे करूँगा तो आपको पता है कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी मान लीजिए कि मेरा यह एक कोण है, कोण मैंने ले लिया। क्या करने हैं, आपको बोले कि जाओ कोण है वहाँ से आपको प्रकार रख के इस तरह से आपको एक सर्कल बनाने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल इस तरह से बना दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पे सर्कल इस कोण को काट रहे हैं वहाँ पे आपको फिर से प्रकार रखने हैं और वहाँ से फिर आपको इस तरह से दूर में कहीं पे एक चाप बनाने हैं। देखिए मैंने बना दिया। फिर आपको यहाँ पे रखने हैं और यहाँ से फिर से आपको एक चाप बनाने हैं, बना दिए हैं। अब देखना है कि ये चाप जहाँ पे कट रहा है आपको इस बिंदु से इस चाप को मिलाने हैं। तो उस प्रकार जो हमारा कोण है वो दो बराबर भाग में बंट जाएगा। इसी को हम लोग कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से यहाँ तक के सवाल को बना लीजिएगा और यदि आप इनमें से कोई सवाल को नहीं बना पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इन सवालों को कॉपी में बना के और फिर रिकॉर्डिंग करके वीडियो डाल दूँगा, क्योंकि इस तरह से डिजिटल में ये सवाल बनाने बहुत मुश्किल हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।